देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कल की तारीख में जब पढ़ लिख करके कुछ अच्छा कीजिएगा ना, उस दिन आपके माता पिता को आपके ऊपर बहुत गर्व होगा और आपको भी अपने ऊपर गर्व होगा कि आपने पढ़ाई के दौरान जो मेहनत की वो बर्बाद नहीं गया। इसके लिए आप लोगों को आज पढ़ना होगा। आज यदि पढ़ते हैं, सुबह उठते होंगे तो उठने का मन नहीं करता होगा। नींद आपसे कहती होगी कि 5 मिनट और सो जाए, है ना। 5 मिनट और सो जाते हैं तो नींद पूरी हो जाएगी। मगर 5 मिनट समझिए कि यदि आप लोग 9 बजे सोएं और 6 बजे भी आपको नींद कह रही है कि 5 मिनट और, तो समझिए जो 9 से लेकर के 6 तक कितने घंटे होते हैं? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 घंटे हुए, है ना। अब 9 घंटे में भी जो नींद आपकी पूरी नहीं हुई तो वो क्या 5 मिनट में पूरी होगी? तो नींद की बातों में नहीं आइएगा। नींद आपके कानों में बार बार कहेगी कि बउआ 5 मिनट और सूत जा। अब 5 मिनट और सोने के चक्कर में क्या होगा कि आप लोग सोए रह जाइएगा और 5 मिनट 1 घंटा में तब्दील हो जाएगा और तब घड़ी का कांटा 6 पर नहीं 7 पर होगा। और 7 बजे में भी आप उठने की कोशिश कीजिएगा ना, तो नींद आपको कहेगी कि 5 मिनट और बउआ सूत जा तो नींद पूरा हो जतो। तो फिर वो सोचा कि बउआ सब जो किस प्रकार अब वो जे नींद 10 घंटा में पूरा नहीं भेलै तो वो 5 मिनट में और पूरा भे वाला छै तो नहीं हेतै। तो एकरा लेल की करऽ के हेतै? तब पढ़ऽ के पड़तै आ नींद के बात में नहीं आबऽ के पड़तै। कहने का मतलब यह कि हमें नींद की बातों में नहीं आना चाहिए। नींद क्या करती है? तो नींद हमें हमारे मार्गों से भटकाने का प्रयास करती है। आप लोग जब सोने जाइए तो अपने मन में एक अलार्म फिट कर लीजिए। अलार्म क्या फिट करना है? फ़ोन में अलार्म नहीं लगाना है, क्योंकि फ़ोन में अलार्म लगाने से आप लोग उठें या फिर ना उठें, मगर आप लोग अपने मन में जब सोने वक्त में जब अलार्म लगा करके सोइएगा ना कि हमें उठ जाना है, मतलब उठ ही जाना है। 4 बजे उठना है ना तो 4 बजे उठ ही जाना है। उठना ही है, क्योंकि यदि हम नहीं उठेंगे ना तो हमारे पापा जो आज काम कर रहे हैं उनको वो काम हमेशा ज़िंदगी भर करना ही होगा। और हमको जो कोई सामान हम खरीदने जाते हैं तो पैसा के अभाव में जो हम नहीं खरीद पाते हैं, तो ये अभाव हमारा ज़िंदगी भर रहेगा। तो इस अभाव को हमें नहीं झेलना है ज़िंदगी भर, हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको कल की तारीख में इतिहास रचना है। हमको अपने पापा को एक बेहतर कल देना है, अपनी मम्मी को एक महंगा सा साड़ी खरीदवाना है और अपनी मम्मी को इतना गर्व देना है कि मम्मी कहेगी कि वाकई में हमारा लाडला, हमारी लाडली बड़ी पढ़ने में होशियार है और पढ़ लिख करके कुछ अच्छा हासिल की है और कुछ अच्छा मुकाम हासिल की है। इसके लिए नींद की बिल्कुल मत सुनिए। नींद जब कहेगी आपको कि 5 मिनट और सो जाने के लिए तो उसकी कोई बात नहीं सुनिएगा। और जब नींद खुल जाए 4 बजे में एक दिन यदि उठिएगा ना तो प्रयास कीजिए कि अगले दिन भी उठ जाए। और सोमवार से लेकर के शनिवार तक ही नहीं, संडे के दिन यदि आपका, रविवार के दिन यदि आपका कोचिंग सेंटर अथवा स्कूल बंद भी रहता है ना तो फिर भी उस दिन उठ जाइए। क्योंकि एक दिन यदि अपना रूटीन ख़राब कर लीजिएगा ना तो बाकी दिन और पता चलेगा कि आप लोग लेट से उठने की कोशिश कीजिएगा। मैं जब सोमवार से लेकर के शनिवार तक बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जितने बजे मैं उठता हूँ ना, 4:30 बजे मुझे नींद खुल जानी है तो खुल ही जानी है। 4 बजे नींद खुल ही जाना का यदि मैं लक्ष्य लेता हूँ तो 4 बजे मैं उठ ही जाता हूँ। तो अपने समय परिवर्तन मैं रविवार को भी नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि रविवार के दिन मेरे बच्चों की छुट्टी है, और यदि मैं भी अपनी छुट्टी के क्रम में यदि मैं 8 बजे उठूँगा तो सोमवार को तो मुझे फिर से वही ड्यूटी करनी है। सोमवार से तो मुझे वही समय पर उठना है जिस समय पर मैं सोम से शनि तक उठा। तो क्यों ना मैं रविवार के दिन भी उतने ही बजे उठूँ जितने बजे मैं रोज़ उठा करता हूँ। तो सोने की टाइमिंग फिक्स होगा आपकी, उठने की टाइमिंग फिक्स होगा आपकी, और जब सब चीज़ की एक टाइमिंग फिक्स होगी तो आपका ऐसा टाइम आएगा। आप लोग देखते होंगे ना कि आप एक टी शर्ट बिकती है मार्केट में, जिस टी शर्ट पर लिखा रहता है अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है। तो अपना टाइम लाने के लिए क्या करना होता है पता है? तो ये जो बातें जो मैंने बताई ना आपको कि सब चीज़ के लिए एक टाइमिंग फिक्स कीजिए, सोने का, उठने का, पढ़ने का,
खेलने का, कूदने का, बतियाने का, दोस्तों के साथ उठा पटक करने का, तमाम जो गतिविधियाँ जो है ना उस सब के लिए टाइमिंग फिक्स ज़रूरी होनी चाहिए। और तमाम जो टाइमिंग फिक्स हो ना उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम जिस चीज़ के लिए दी जाना चाहिए वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। तब जा कर के नींद जो है ना सो 8 बजे या 7 बजे नहीं खुलेगा आपका 4 बजे खुलेगा ही नींद खुलेगा। और जिस वक्त पढ़ने का मन नहीं करे तो बस एक प्रश्न अपने आप से कीजिए कि इस वक्त मेरे पापा क्या कर रहे हैं, तो आपकी नींद जो है ना वो फ़ौरन खुल जाएगी। और आप लोग जो कुछ गलत कर रहे होंगे ना तो उसी वक्त आप अपने काम को विराम दे दीजिएगा। तो अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़िए, और अपने भविष्य के लिए न केवल अपने भविष्य के लिए बल्कि अपने माता पिता के उज्जवल भविष्य के लिए भी पढ़िए। निश्चित रूप से आपका भविष्य जो होगा वो स्वर्णिम होगा। धन्यवाद।